नमस्कार, मैं स्वराज सुमन देश के पहरेदार न्यूज चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भारत देश के कुछ ऐसे गांव के बारे में जानकारी दूंगा जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये गांव उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए पहले उत्तराखंड राज्य के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देना आवश्यक समझता हूँ। फिर स्वर्ग जैसे सुंदर गांव के बारे में बताऊंगा। सन 2000 के पूर्व उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक भाग था। इस राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। 2000 से 2006 तक उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जन भावनाओं को देखते हुए 2007 में उत्तराखंड किया गया। हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में किया गया है। भारत के सबसे बड़ी नदियां गंगा और यमुना के उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इनके तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान यही हैं। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी होने के साथ साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। उत्तराखंड के उत्तर में तिब्बत, पूरब में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड को देवभूमि एवं तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। इस प्रांत के कुछ गांव आपको अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देंगे। यह एक पहाड़ी राज्य है। यह केवल हिल स्टेशन के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि अपने अनोखे, लुभावने और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गांवों की वजह से भी काफी प्रसिद्ध है। तो आइए अब हम जानते हैं स्वर्ग जैसे गांव के बारे में। माना गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में तिब्बत चीन सीमा पर स्थित भारत का अंतिम गांव है माना। यह गांव सरस्वती नदी के तट पर बसा है और किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा इस गांव का अधिकांश घर लकड़ी का बना है। यह गांव अपने प्रकृति के अनोखे नज़ारे के लिए प्रसिद्ध है। तीर्थ स्थल बद्रीनाथ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माना गांव 3219 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। माना और बद्रीनाथ सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। सर्दियों के दिनों में पूरी आबादी नीचे आ जाती है क्योंकि यह क्षेत्र बर्फ से ढका होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार गांव में लगभग 558 घर और 1214 लोग रहते थे। इस गांव में मूलतः रांडापा जाति के लोग रहते हैं। इस गांव का कनेक्शन महाभारत से है। माना गांव में ही एक व्यास गुफा और एक गणेश गुफा है। मान्यता के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में महाभारत की रचना की थी। एक और गुफा है जिसे गणेश गुफा कहा जाता है। पर्यटक निश्चित रूप से दोनों गुफाओं में जाते हैं। कहा जाता है कि पांडव माना गांव के रास्ते ही स्वर्ग गए थे। यहाँ की हरियाली की खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह गांव चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ की हरियाली आंखों को सुकून पहुँचाती है। यहाँ के छोटे छोटे कॉटेज काफ़ी खूबसूरती से बनाए गए हैं, जहाँ रहने में स्वर्ग की अनुभूति होती है। आसपास आलू और राजमा की खेती होती है। कई झरनों, प्राकृतिक फूलों, गर्म झरनों आदि से माना गांव घिरा हुआ है। माना गांव घूमने का उपयुक्त समय मई से सितंबर है। इसी दौरान यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं क्योंकि इसी समय बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन भी खुलते हैं। खती गांव कुमाऊं क्षेत्र में पिंडारी और कफनी ग्लेशियर के समीप आखिरी बसा हुआ गांव खती एक सीढ़ीगढ़ डिजाइनिंग वाला गांव है। इस मनोरम छटा वाली गांव की कहानी भी पांडवों से जुड़ी है, जो स्वर्ग की ओर जाते हुए इस गांव को गुजरे थे। मान्यता की माने तो ऐसा कहा जाता है कि स्थानीय लोगों ने न केवल 5 पांडवों को रहने के लिए घर दिए थे, बल्कि उन लोगों का भरपूर आतिथ्य किया था।
यहाँ के छोटे एवं आकर्षक पत्थर के घर आपका दिल जीत लेंगे। क्लाप गांव, उत्तराखंड का क्लाप गांव यहाँ आने वाली पर्यटकों को बसने पर मजबूर कर देता है। शहरी शोर शराबे से दूर ट्रैकिंग के लिए यह जगह काफ़ी अच्छी है। ऊपर गढ़वाल क्षेत्र में 2286 मीटर ऊंचे इस गांव तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है। क्लाप की ओर जाने वाली सड़कें काफ़ी खूबसूरत है। देवदार के पेड़ों से भरे मंत्रमुग्ध कर देने वाले जंगल बेहद आकर्षक हैं। मुनस्यारी गांव, पिथौरागढ़ जिले का यह गांव 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह गांव पंच बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा है, जो पंचूली चोटियों के नाम से भी काफ़ी प्रचलित है। मुनस्यारी गांव 3 प्रसिद्ध हिमनदों रालम, मीलम और नाम के बेस से घिरा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला और पंचोली चोटियों से घिरा है, जिसमें नंदाकोट, नंदा देवी और राजरंभा शामिल है। खिरसू गांव, गढ़वाल की घनी पहाड़ियों पर बसा खिरसू अपनी अनुपम सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव सेब के बागों के बीच में बसा है। साथ ही यहाँ आपको घने घने ओक एवं देवदार के जंगल दिखाई देते हैं, जो स्वर्गीय दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं। शांत वातावरण और देहाती आकर्षण खिरसू के खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। अगर आप घूमने के उद्देश्य से आते हैं तो इन सब गांवों को घूमना नहीं भूलें, क्योंकि आपको मिलेगी सुकून, शांति और स्वर्गीय आनंद। धन्यवाद।